Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all Maths Mentor of मधेपुरा। चलिए क्रेश कोर्स की हम एक बेहतरीन सीरीज 10th क्लास का स्टार्ट किए हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। आप थंबनेल्स पर रीड कर लिए होंगे कि बिहार मैट्रिक 2026 के लिए क्रेश कोर्स का फुल रिवीजन होने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। बाबू, ये वीडियो आपका सेकेंड लेक्चर होगा। इससे पहले रियल नंबर में हम ढेर सारी इंट्रोडक्शन कि इस क्रेश कोर्स को हम कैसे किस रणनीति के अनुसार हम आप लोगों को 1 बाय 1 करके प्रत्येक चैप्टर को एंड करेंगे, सारी जानकारी हम लेक्चर 1 में दे दिए हैं। यदि आप न्यू हैं, व्यूअर्स हैं, यदि देख रहे हैं क्लास 10th में है, तो पहले लेक्चर 1 को अवश्य देख ले, ताकि लेक्चर 1 में सारी कंसेप्ट जो हम बताए रियल नंबर की और कुछ 7 क्वेश्चन ही बता पाए, क्योंकि कुछ उसमें इंफॉर्मेशन देना था, आप लोगों से बातचीत करना था। इसीलिए हम सोचे कि इस लेक्चर को थोड़ा कम ही रखते हैं, 7 क्वेश्चन ही कराए। और आज की लेक्चर में आप लोगों को 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन का जो है हम एक सीरीज रखे हैं बाबू। रियल नंबर से 20 क्वेश्चन कराएंगे, नहीं प्रत्येक चैप्टर से 20 कराएंगे। उसके बाद हम एक सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें प्रत्येक इंपोर्टेंट पहले 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स जो होता है, उस तरह से एक पैटर्न रखेंगे सब्जेक्टिव का, क्योंकि सब्जेक्टिव को आपको बेहतरीन तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। चलिए, आज क्लास 2 है आपका, क्लास 2 हो जाएगा आज। क्लास 2 दूसरी क्लास की हम बात कर देते हैं। आज आपका सेकेंड क्लास है रियल नंबर का। रियल नंबर में क्या हो गया, वास्तविक संख्या। रियल नंबर का आज दूसरा क्लास है, जिसमें बाबू हम 7 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में करा दिए हैं। आप उस लेक्चर को अवश्य देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, 8 क्वेश्चन को हम सबसे पहले राइट डाउन करते हैं। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा यदि भाग एल्गोरिथम यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में B बराबर 73 एंड Q बराबर 34 और R बराबर 23 हो, तो A का मान क्या होगा? A का मान क्या होगा? A का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। 2500 दिया हुआ है, उसके बाद 2505 दिया हुआ है, 3505, उसके बाद 3510 दिया हुआ है। चलिए बाबू, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक प्रॉपर नोटबुक बुक बना लीजिए और उसमें टोटल क्वेश्चन को लिखते जाइए। जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें टिक लगा दीजिए, हमको ये सेल्फ बन गया है। जो नहीं बना है उसमें भी लगाते जाइए, ताकि रिवीजन वक्त जो है आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और क्वेश्चन नंबर 8 को आज कीजिए। बेहतरीन सवाल है, करिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे आप लोगों के सामने। चलिए, बहुत से स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किए हैं, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन 8 है, देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम का मतलब हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह स्टेटमेंट है, a बराबर BQ प्लस R, जिसमें B का वैल्यू दिया हुआ है 73, Q का दिया हुआ है 34 और R का दिया हुआ है 23 हो, तो A का मान क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन भी गिवन दिया हुआ है। तो यहां से देखिए, यदि हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, तो a का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा। B है 73 और Q कितना है 34 और R का वैल्यू 23 है। चलिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 73
और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 73 और 34 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12, 1 कैरी हो गया, 7 चौका 28, 29, 3 तिया 9, 21 1 22, 2 18, यहाँ पर 5, ये 2 हो गया। इसमें 23 को ऐड कर दीजिए बाबू, ये 5, इसमें कितना है 23 को ऐड करना पड़ेगा। चलिए 23 ऐड करते थे, 5 8 2 10, 5 1 6, 1 1 2, कहीं तो मिस्टेक नहीं किए हैं। 3 चौका 12, 1 हो गया, 28 29, 3 तिया 9, 7 21, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 1 4 ही होगा। अब ऐड कर देंगे 5 8 2 10 और उसके बाद 4 1 5, यानी 2500 कितना हो जाएगा 5। यदि इसका कैलकुलेशन कर लेंगे बाबू तो क्या होगा 2505 होगा। चलिए बहुत स्टूडेंट का भी गया है 2505। चलिए अच्छा से कैलकुलेशन कीजिए, बहुत स्टूडेंट सही भी बनाए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझिए ना, ये क्वेश्चन की बात कर देंगे किस ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, तो 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंटली ही है, 2025 में ये पूछे गए हैं। 26 में तो आप लोग एग्जाम दीजिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज देख लीजिए और बेहतरीन तरह से पढ़िए। जहां पर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगा वहां पर हम कॉन्सेप्ट भी देंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किए हैं तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। चलिए 9 क्वेश्चन को आप लोग भी राइट डाउन कीजिए, उसके बाद बनाना है 64 के अभाज्य गुणनखंड। 64 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, घातांक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा दिया हुआ 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किस ईस्वी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2021 में आए हुए ये क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 के घातांक मतलब 2 के कितने पावर होंगे इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको 64 का क्या लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हो गया तो कितना हो गया 32, 2 से कर देंगे तो कितना हो गया 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2। काउंटिंग कर लीजिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर कितने पावर है 6 पावर है 6। तो देखिए 6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत कोई स्टूडेंट जो है राइट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका सही लग रहा है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पकड़ा गया है, बहुत अच्छा। कि 64 के यदि हम अभाज्य गुण निकाल लेंगे तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 से इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं बाबू। 10 का भी बेहतरीन सवाल है, देख लेते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको, 10वां सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए 10वां सवाल देखिए, 10 सवाल में क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा
950 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है 1150, 1350 और चौथा है 1050। चलिए वेरी गुड। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। सबसे क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, आप लोग बेहतरीन तरह से पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा बाबू, ये चीज भी देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट भी बता देंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट पर जो है ढेर सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसत 25 दिया हुआ है तथा लॉस ऑफ 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए ध्यान से, दो संख्याओं के, यदि थोड़ा हम कंसेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं बाबू, यदि हम कंसेप्ट यहां से बोल दे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो होता है, यानी एलसीएम गुना क्या हो गया, एचसीएफ होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का यदि हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम गुना एचसीएफ करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 25। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 कितना हो गया, 50, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। तो एलसीएम कितना दिया हुआ था, 50 और एचसीएफ 25, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1250। और 1250 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ढेर सारे का। बहुत गलत भी आंसर आ रहा है सर, कंसेप्ट भी बताइए। कंसेप्ट तो बता दिए हैं, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट में आपको बता दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। यदि और यहां पर हम यदि बता दे, यदि सपोज कीजिए हमको यहां से एलसीएम पूछ लिया कि एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे क्या हो जाएगा, तीन ही फॉर्मूला बनेगा, गुणनफल अब बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आपको यहां से एचसीएफ पूछ दिया तो एचसीएफ के लिए भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। एचसीएफ के लिए बहुत स्टूडेंट बोल रहे सर इसका कंसेप्ट भी, तीनों फॉर्मूले को लिख दीजिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। यदि हम एलसीएम फाइंड आउट करना है बाबू, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होगा। यदि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल गुना दो संख्याओं का गुणनफल, अब बटे क्या कर देंगे बाबू, बटे कर देंगे एलसीएम हो जाएगा। कल एलसीएम का फुल फॉर्म भी बताए थे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। चलिए तो 10 क्वेश्चन को अपना लोग सॉल्व कर लिए हैं बेहतरीन तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू, आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यदि 140 बराबर 2 पावर x गुना 5 पावर y गुना 7 पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, D1 होगा। चलिए
क्वेश्चन को केयरफुल्ली पहले रीड कीजिए, उसके बाद राइट भी कीजिए, लिखिए क्वेश्चन को अच्छा से और बनाने का कोशिश कीजिए। सेल्फ बनाइएगा क्वेश्चन, तभी आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप बना सकते हैं। जहां पर प्रॉब्लम होगा वहां देखिए हमें कि हम वहां पर किस स्टेप को कैसे लिखे हैं और क्या यहाँ पर प्रोसेस किए हैं, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि रीड करेंगे बाबू, यदि 140 बराबर इतना 2 पावर x है गुना 5 पावर y गुना 7 पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो 140 का फैक्टर कर लीजिए कि 2 पर कितना पावर आएगा, 5 पर कितना पावर आएगा और 7 पर कितना पावर आएगा। यदि 140 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 70, 2 से होगा तो 35 हो जाएगा और 5 से होगा तो 7 हो जाएगा। यदि 140 का हम यदि फैक्टर कर रहे हैं 140 का, तो 2 पर पावर 2 आएगा, 5 पर पावर 1 आएगा और 7 पर पावर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है। तो x के पैलेस पर 2 हो गया और y के पैलेस पर 1, फिर z के पैलेस पर 1, यानी कि 3 में से यदि हम 1 को माइनस कर देंगे बाबू तो 2 जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, ये आपका फैक्टर से ही था, लेकिन थोड़ा सा ये लॉजिक दे दिया कि इसके पावर को आपको प्लस माइनस करके आंसर जो है फाइंड करना है। तो इस तरह से भी आपके सवाल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आए हुए भी ये सवाल है। यदि हम बात कर दे 2021 में ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जब क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाइएगा तो ये सवाल सारे क्वेश्चन बैंक के ही है और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी है, जो सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आने की 100% चांस है, उसी सवाल को हम यहाँ पर करा रहे हैं बाबू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग जो है लेक्चर में बने रहिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ही हेल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। अभी जो बताए एक थ्योरी आप लोगों को दी है, उसी पर बेस है, एक क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन की नंबर की संख्या 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की संख्या कितना हो जाएगा, 12। चलिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का मौस 15 दिया हुआ है तथा लॉस 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है। दूसरी संख्या है 4 ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। 75, 15 दिया हुआ है, उसके बाद 315 और 525। 4 ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से रीड कीजिए, देन आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए बाबू कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 15 एंड लॉस LCM दिया हुआ है 105। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, अभी तुरंत बताए थे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये कंसेप्ट बताए थे, वहां पर 3 फार्मूले आपको दिए थे, उसी पैटर्न पर ये सवाल जो है पूछा गया एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए ध्यान से, यदि सवाल की बात कर देंगे तो 2023 में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया है बाबू,
फर्स्ट नंबर 5 है, आपको सेकेंड नंबर ज्ञात करना है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है 105 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 15। तो 5 से कितने बार में 3 बार में, तो यहां से सेकेंड नंबर जो हो जाएगा 105 गुना 3, तो 315 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 315 क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल 12 तक क्वेश्चन की संख्या हो गया है। टोटल हम 20 क्वेश्चन करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे बाबू। आप लोग लेक्चर में बने जरूर रहिए, शुरू से एंड तक लेक्चर में बने रहिए, ताकि बेहतरीन बातें कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है क्लास 10th में, हर एक स्ट्रेटजी डे बाय डे बताएंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी हेल्प हो और आप अच्छे मार्क ला सके। चलिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।